नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम यूपी पुलिस 2026 के लिए हम है संविधान की क्लास यानी पॉलिटी की क्लास। आज हम पांचवी क्लास करने वाले हैं, जिसमें हमने आपको 1 से 200 तक प्रश्न करेंगे। यानी आज हम 161 से 200 तक प्रश्न करेंगे। हमने आपको 10 क्लास में 400 प्रश्न करने के लिए बताया है। यह प्रश्न किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यानी पॉलिटी में 400 प्रश्न किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज का आपका पहला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 161। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका हमारा सही जवाब ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद यानी आर्टिकल 316 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 162। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल जिसे बोलते हैं महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और इसके बारे में अनुच्छेद 76, उसके बारे में एक अनुच्छेद है, आपको बताया होगा कल की क्लास में, अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 में ये कहा गया है कि महान्यायवादी लोकसभा और राज्यसभा में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 163। देश की सशस्त्र सीमाओं का सर्वोच्च कमांडर चीफ कौन है? तो राष्ट्रपति नहीं। हाँ, इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, क्योंकि अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 164। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो ये बोला था नीलम संजीव रेड्डी। इसका हमारा ऑप्शन सी हो, नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 के मध्य रहा था। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 165। भारत का पहला अराजनैतिक राष्ट्रपति कौन था? इसका हमारा ऑप्शन बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका हमारा ऑप्शन बी है। यह भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा और इन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न नंबर 166। इनमें से कौन सा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है? हमारा ए, केंद्र राज्य सरकार को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है। केवल हमारे इसमें सही है। संसद को किसी भी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित है। तो हमारा ये भी कथन दोनों सही, यानी दोनों ही कथन सही है। यानी केंद्र राज्य सरकार हिंदी भाषा विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है अनुच्छेद 151 के तहत, और संसद किसी भी अंतर्राज्यीय नदी घाटी के लिए अनुच्छेद 262 के तहत। यानी हमारे दोनों ही कथन सही है, ए और बी। यानी इसका हमारा ऑप्शन सी हो, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 168। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल स्थिति घोषित कर सकता है? आपातकाल, तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकता है। आपातकाल तो हमारे संविधान
के भाग 18 में आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। तो यानी राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति अनुच्छेद 352। 356 में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात और अनुच्छेद 361 में यदि राज्यपाल और राष्ट्रपति के विशेष प्रावधान है। अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति अपने पद पर हैं तो उन्हें कोई गिरफ्तार या कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अगला हमारा प्रश्न नंबर 168। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? इसका हमारा ऑप्शन ए होगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन पी। तो पी हमारा ऑप्शन बी में है, केवल राष्ट्रपति। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 169। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र तो उपराष्ट्रपति को इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, उपराष्ट्रपति को। यानी त्याग पत्र किस अनुच्छेद के तहत सौंपेगा? तो अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 170। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो इसका हमारा ऑप्शन सी 35 वर्ष पूरी कर लेनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 35 वर्ष कर लेनी चाहिए। यानी इनकी दशा यानी योग्यता के बारे में अनुच्छेद 58 में बताया गया। राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न नंबर 171। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। तो यूएसए से महायोग की अपनाई गई है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है, लेकिन शुरू करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व अनुमति देनी होगी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 172। राष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, कोई सीमा नहीं। अगला प्रश्न नंबर 173। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। इसका हमारा ऑप्शन ए होगा। लेकिन इसकी अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर करता है। यानी संयुक्त अधिवेशन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। 108 में अगर मुझे अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 118 में। अनुच्छेद 118 में अगर मुझे अध्यक्ष कौन से अनुच्छेद में है? तो 118 में। और संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। करता कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष। अगला हमारा प्रश्न नंबर 174। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो ये आपके आज का होमवर्क है। मैंने पिछली बताया था कि राष्ट्रपति आपातकाल कितने प्रकार के, आपको होमवर्क है। कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर। अगला हमारा प्रश्न नंबर 175। राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर देना चाहिए? तो 2 महीने। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, 2 महीने। अगला प्रश्न नंबर 176। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो इसको होगा हमारा ऑप्शन डी, जितनी बार चाहे उतनी बार। इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से अनुच्छेद 57 संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 177। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? कितनी अवधि तक लागू रहता है? तो हमारा
ऑप्शन बी 6 महीने तक लागू रहता है। इसका हमारा ऑप्शन बी राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। अगला प्रश्न 178 राष्ट्रपति द्वारा प्रविख्यात अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ए राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही होगी, तो ये वाला इसमें सही है। संसद के दोनों बैठने पर बैठक की तारीख 3 सप्ताह के अध्यादेश निष्क्रिय हो जाएंगे, तो इसका हमारा ये वाला इसका कथन गलत है, तो केवल ए यानी इसका हमारा ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 179 भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य द्वारा, इसका हमारा ऑप्शन ए हुआ संसद के द्वारा, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव दोनों सदनों के द्वारा हुआ, तो यह हमारा अनुच्छेद 66 में बताया गया, अनुच्छेद 66 में। अगला हमारा 1 मिनट के हुआ एक कैसे यही है। हमारा प्रश्न नंबर 80 180 भारत के राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा संसद द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा यानी महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, किसी संसद के किसी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिन पहले का नोटिस देना आवश्यक है राष्ट्रपति को। इसके अतिरिक्त महाभियोग संसद के कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तावित होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न नंबर 181 कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? तो कैबिनेट स्तर के मंत्री से हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 182 संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा प्रधानमंत्री के पास होती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह मंत्री परिषद में अन्य नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 183 भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा बी 25 वर्ष। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और वह व्यक्ति संसद का अनिवार्य होना, संसद लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न नंबर 184 प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा अनुच्छेद 75 के तहत। अगला हमारा प्रश्न नंबर 185 मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जवाबदेही होती है, तो लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति होती है, लोकसभा के है अनुच्छेद 75 के 3 के तहत मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और 191 संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रधानमंत्री यानी मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, यानी मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को लगाकर आप 15 लोकसभा के 15% से संख्या अधिक नहीं रख सकते। अगला हमारा प्रश्न नंबर 146
86 मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा 50। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 187 भारत सरकार के प्रमुख विधि समर्थदाता है कौन है? तो इसका हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 188 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी ऑफ जनरल के बारे में सही है? अपने कर्तव्य के निष्पादन में महान्यायवादी के पास भारत के क्षेत्र में सभी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। तो ये वाला इसमें कथन सही है। महान्यायवादी का पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें ये भी कथन सही। हमारा ऑप्शन होगा सी। पी और क्यू दोनों कथन सही है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 189 प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कौन सा? स्थायी सदन है। इसमें सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती और इसका विघटन नहीं होता, बल्कि इसके सदस्य एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवा निवृत्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम इसका गठन 3 अप्रैल 1992 में हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1992 को हुई थी। इसमें हो जाए गठन तो हमारा 1952। इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 150 लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा के लिए होनी चाहिए 25। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा। और हम मुझे राज्यसभा तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और मुझे लोकसभा का कार्यकाल तो इसका 5 वर्ष और राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 151 लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को अनुच्छेद 85(2) के तहत भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री स्वाभियोग द्वारा ये गलत, लोकसभा अध्यक्ष और स्वाभियोग ये गलत, यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। इसलिए इसे हम अस्थायी सदन कहते हैं और स्थायी सदन हम कहते हैं राज्यसभा को, क्योंकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता। अगला हमारा प्रश्न नंबर 152 लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो इसमें वर्ष में 2 बार। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि लोकसभा के कम से कम एक सत्र में 6 वर्ष का अंतर नहीं होना, 6 माह वर्ष में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। तो यानी वर्ष में 2 बार। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 193 सदन के अधिकार और सेवा अधिकार उसकी समितियों और सदस्य के अभिरक्षक हैं। तो पीठासीन अधिकारी। इसका हमारा ऑप्शन ए होगा, पीठासीन अधिकारी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 194 संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? तो समझ लोकसभा का अध्यक्ष। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 99 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 में उपबंध है कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समय 30वीं अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 195 लोकसभा का कोरम सदस्य कितना होता है? तो 1/10। इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, यानी अनुच्छेद हमारे 100 के 3 में बताया गया है कि लोकसभा का कोरम 1/10 होगा। अगला प्रश्न नंबर 196 संसद की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सदन को संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार। तो ये वाला इसका सही है। सदन को संसद की गैलरियों और गैर सदस्यों अतिथियों में प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है। तो ये वाला इसका सही है, यानी इसमें दोनों सही है। तो हमारे डी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 197 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद के कार्य
किस भाषा में किए जाने चाहिए? तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, हिंदी या अंग्रेजी में किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है हमारा यह राजभाषा। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 158, तो कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो लोकसभा में सबसे अधिक हमारा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश भेजता है। उत्तर प्रदेश कितनी भेजता है? 80 सीट। बिहार कितनी? 40। मध्य प्रदेश 29। पश्चिम बंगाल 42। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का हमारा ऑप्शन डी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 199, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? लोकसभा का आम चुनाव कब हुआ? तो ये तो 1992 में। इसका हमारा ऑप्शन बी हुआ, बी। पहला चुनाव कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 में हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1992 में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 200, लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन होता है। निर्वाचन होता है तो इसका हमारा लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया था। अनुच्छेद 93 के तहत। अनुच्छेद 93 के तहत हमने आज कौन सी क्लास थी हमारी? यह संविधान की क्लास 5 थी। 5 क्लास थी, इसमें हमने 5 क्लास तक 200 प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब हमारी 5 क्लास और बची, जिससे हम 200 प्रश्न को और सॉल्व करेंगे, तो हमारे कुल मिला के 400 प्रश्न हो जाएंगे, जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आई हो तो हमारी क्लास को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैंने आपके लिए एक होमवर्क दिया है और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।